नमस्कार साथियों, ट्रिक वाले इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, फटाफट अपनी कलम और अपनी नोटबुक अपने पास ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों अपना जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का जो पार्ट 2 है वो मैं आपके सम्मुख लेके आ चुका हूं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, जो पॉइंट अपन को दिया गया है वो है जो कहा ना जा सके। ध्यान रखना, यहाँ पर अपन ध्यान पूर्वक देखें तो यहाँ पर कहने का है कि जो कहा ना जा सके। देखो, ना आते ही हमने पहले भी आपको अवगत करवाया है कि ना आते ही इसमें अ का पॉइंट जुड़ जाता है। किसका? अ, अन, ना, ला। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि कहा ना जा सके, कहने को कहते हैं कथन। क्या कहते हैं? कहने को अपन क्या कह सकते हैं? कथन। और इसमें क्या जुड़ा? ना। तो क्या हो गया? अ। अब अ कथन में अपन क्या करेंगे? ईय प्रत्यय का योग करेंगे, तो शब्द हमारा क्या बनेगा? अकथनीय। ध्यान रखना, यहाँ जो शब्द है कथनीय, आगे हमारा अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, देखो ये तो सीधा सा पॉइंट हमारे सामने है कि जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अकथनीय। इसमें आपके अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अकथनीय में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग तो हमें सीधा सा पता चल जाएगा। उपसर्ग कौन सा है? अ है। बट कथनीय, कथनीय में देखो आप ध्यान पूर्वक पूछे कि इसमें प्रत्यय क्या है। क्या पूछे? प्रत्यय क्या है। क्योंकि कई बार हमारे जो प्रतियोगी विद्यार्थी है वो क्या कहते हैं कि सर कथन के अंदर हमने ईय प्रत्यय का योग किया तो क्या बन गया? कथनीय। यही वो मार खा जाते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि इसमें ईय प्रत्यय नहीं है। इसमें अगर अपन टुकड़े करते हैं तो देखो क में अ, थ में अ, न में ई, य में क्या है? अ। तो यहाँ देखो कथ, और प्रत्यय आपका कौन सा है? अन्य प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अन्य प्रत्यय है। और अन्य प्रत्यय का प्रयोग हमेशा क्रिया के धातु के साथ होता है, अर्थात कृदंत प्रत्यय में ही इसका प्रयोग होगा, तद्धित प्रत्यय में इसका प्रयोग कभी भी नहीं होता। तो यहाँ आपका हो जाता है अन्य प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अन्य प्रत्यय, नॉट फॉर ईय प्रत्यय। ध्यान रखना, ये सही है। इसलिए कहा जाता है कि जो कहा ना जा सके, अर्थात अकथनीय। नेक्स्ट देखिए, जो उपलब्ध ना हो। देखो ना तो आ ही जाता है, उपलब्ध ना हो, तो इसमें देखो हमने उपसर्ग लगाया, और वो उपसर्ग लगाया देखो अन। अन में उपलब्ध को ऐड किया। देखो जैसे ये है आपका अन उपसर्ग है और ये उपलब्ध, ऐड करूं तो ये शब्द बन जाता है अनुपलब्ध। अनुपलब्ध का मतलब ही क्या आपका? ये देख लीजिए, अन्न धन्य उपलब्ध, अर्थात जो उपलब्ध ना हो। अन्न का अर्थ क्या होता है? वही ना, नहीं। नेक्स्ट अगर अपन दें, ये बहुत ही प्यारा है, कई बार प्रश्न ये आपके आ चुका है। इच्छा के अनुसार होना। एक होता है आपके, इसमें देखो इच्छा के अनुसार, यहाँ मैं एक पॉइंट आपके डालता हूँ, इच्छा के अनुसार ना होना। ध्यान रखना, पॉइंट ये क्या आपके? इच्छा के अनुसार ना होना। तो जब ना का प्रयोग है तो नेचुरल है, इसमें किसका प्रयोग होगा? अ का। तो ये देखिए, ये होता है आपका अनैच्छिक। क्या होता है? अनैच्छिक। अनैच्छिक में देखिए, जैसे ही मैं करता हूं अनैच्छिक, तो अनैच्छिक में देखो ये बनता है अन्न धन ऐच्छिक। क्या बना आपके? अन्न धन ऐच्छिक। और अन्न धन ऐच्छिक है तो इसमें देखो आपके इक प्रत्यय है, इसका मतलब है इच्छा धन इक प्रत्यय। इक प्रत्यय लगते ही ई का क्या हो जाता है? आई हो जाता है। तो अन्न का अर्थ होता है
ना, इच्छा और इक आपका प्रत्यय जो इच्छा के अनुसार ना हो, इसीलिए इसको हमने क्या कहा है, अनैच्छिक। यदि ना हटा दूं और हो जाए इच्छा के अनुसार, क्या हो जाए, इच्छा के अनुसार, तो इच्छा के अनुसार होते ही वो आपका बन जाता है क्या, ऐच्छिक। ऐच्छिक में दोस्तों मात्रा का प्रयोग मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि दोस्तों ध्यान रखें, क्योंकि वर्ड फाइल को जब अब इधर से उधर करते हैं हिंदी में तो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो जाती है। हालांकि मैं त्रुटि को सुधार कर दूंगा, चिंता ना करें। अगला देखो, इच्छा के अनुसार ऐच्छिक और इच्छा के अनुसार ना हो तो वो हो जाता है अनैच्छिक। नेक्स्ट, जो पढ़ने लायक ना हो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या कहा है, जो पढ़ने लायक ना हो, तो जो पढ़ने लायक ना हो उसको कहते हैं दोस्तों अपठनीय। क्या कहते हैं उसको, अपठनीय। अपठनीय का मतलब होता है जो पढ़ने के योग्य ही नहीं है। देखिए अगला, जिसकी चाह ना हो, देखो ध्यान से देखो, जिसकी चाह ना हो, चाह तो अपन लिए यहाँ जिसका जो पॉइंट दिया गया वो क्या है, अन चाह। अन चाह में देखो, अन आपका उपसर्ग है और चाह आपका मूल शब्द है। चाह बोले तो चाहना, जिसको हम चाहते नहीं हैं उसके लिए होता है आपका अनचाहा। तो दोस्तों अनचाहा में अपन देखते हैं कि अन जो उपसर्ग है, ध्यान रखना इस अन में आपके हलंत का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों ये आपका हिंदी का उपसर्ग है अन। जिसको चाहा नहीं है वही क्या हुआ, अनचाहा। नेक्स्ट देखिए, जो दिखाई ना दे सके, पॉइंट बड़ा तगड़ा है, ध्यान रखें, जो दिखाई ना दे सके उसके लिए होता है अदृश्य। क्या होता है, अदृश्य। दृश्य का अर्थ को दृश्य का अर्थ होता है देखना। जब यह प्रत्यय लगा तो मूल शब्द का अंतिमण हो गया आधा। यहाँ देखो स आधा है। अब बात करें न के लिए तो हमने उपसर्ग लेके आए। कौन सा उपसर्ग लेके आए, अ। तो कहते हैं ना कि साहब फलाना चीज अदृश्यित हो गई, अदृश्य हो गई, यानी कि गायब हो गई, नदारद है, यानी कि जो दिखाई ना दे सके, सीधी सी बात है। अदृश्य का तात्पर्य यही है। अगला पॉइंट है आवाज या स्वर का ऊपर उठना। क्या करना, ऊपर उठना, तो उसको कहते हैं आरोह। क्योंकि चाहे आवाज हो है ना, चाहे कोई संख्या हो, तो स्वर का ऊपर उठना वो होता है आरोह। क्योंकि अगर दोस्तों अपन गायन शैली की बात करें तो देखिए आरोह के अंदर जैसे जैसे आपके स्वर क्या जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। वही बात अगर मैं इसके विपरीत करूं, क्या करूं मैं, इसके विपरीत। विपरीत बोले तो आवाज या स्वर का नीचे होना। देखो कोई भी चीज अगर छोटे से बड़े क्रम में जाएगी, 1 2 3 4, उसको हम कहते हैं आरोह क्रम। और बड़ी संख्या से छोटी संख्या में चाहिए, बड़ी से छोटी या नीचे से ऊपर, ठीक है। और एक होता है ऊपर से नीचे, तो नीचे से ऊपर जा रही है तो आरोह क्रम है, और ऊपर से नीचे आ रही है तो वो अवरोह क्रम में है। तो इसलिए इसको कहते हैं आरोह अवरोह। क्योंकि दोस्तों जब अपन गायन की बात करते हैं, स्वरों की बात करते हैं, तो देखिए कई ऐसे गीत है अपन के, जैसे कि अगर मैं एक बहुत ही बढ़िया, अगर देखो एक गीत गाता हूँ मैं, ठीक है ना, उसमें देखिए कि लता मंगेशकर को कंठ कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों ये एक ऐसी शख्सियत थी, मैं तो थी नहीं, मैं तो कहूँगा है, क्योंकि आज भी हम उसके गाने सुनते हैं। भले उन्होंने इस सृष्टि को अलविदा कह दिया, लेकिन दोस्तों उसकी आवाज़ हर एक व्यक्ति के हृदय में है। जब एक चैप्टर के अंदर बताया गया था कि जब लता मंगेशकर चित्रपट संगीत के अंदर जब वो गाना गाती थी दोस्तों, तो एक 2.5-3 मिनट के गाने में जो श्रोता होते थे, सुनने वाले होते थे, वो क्या हो जाते थे, एकदम मज़ा आ जाता, सरस हो जाते थे। उसका कारण ही क्या है, क्योंकि उसके जो स्वर का, आवाज़ का जो ऊपर और नीचे, आरोह और अवरोह क्रम था, बहुत ही अच्छा था। देखिए जब उन्होंने एक देशभक्ति गीत गाया था, ए मेरे वतन के लोगों, जब उसमें एक पंक्ति आई थी, बिल्कुल आपको संज्ञान होगा दोस्तों, जब उसने कहा था
जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, 10-10 को एक ने मारा, फिर अपनी जान बिछा दी। तो ये जो क्रम होता है वो होता है आरो अवरो का। तो याद रह जाएगा उम्मीद करता हूँ। आरो बोले तो नीचे से ऊपर और अवरो बोले तो ऊपर से नीचे। नेक्स्ट, आदर करने योग्य। आदर करने योग्य की जब हम बात करें तो उसको कहते हैं आदरणीय। क्या कहते हैं? आदरणीय। इसमें भी ध्यान रखिए, आदरणीय में भी आपके जो पॉइंट है, शब्द हमारा क्या है? आदरणीय। ये ध्यान रखें, आदरणीय। आई थिंक यही है, आदरणीय, बिल्कुल आदरणीय है। इसमें भी देखिए, आदरणीय शब्द के अंतर्गत आप देखोगे कि सर इसमें भी कौन सा प्रत्यय, तो ध्यान रखिए आदरणीय में न है, ये र है। तो जब र के बाद न हो तो न किस में चेंज हो जाता है? न में। उस आधार पर यहाँ आदर में कौन सा प्रत्यय है? अन्य प्रत्यय है। ये अन्य प्रत्यय हमेशा ध्यान रखना। ये आपके हिंदी में जो कृदंत प्रत्यय, उसमें एक पॉइंट दे रखा है कि विशेषण बोधक कृदंत प्रत्यय। ये आपके विशेषण बोधक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, जो आदर करने योग्य होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आदरणीय। जैसे अगर हम बात करें कि आदरणीय पिताजी, लेकिन ध्यान रखें कि यही अगर अपन स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं तो आदरणीय का क्या हो जाएगा? आदरणीया। आ की मात्रा लग जाएगी। जैसे सूत, सूत का अर्थ होता है पुत्र, और सूता आ की मात्रा लगी, क्या होगी? पुत्री। छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? छात्रा। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को कन्वर्ट करते समय आ का प्रयोग करके आप उसको चेंज कर सकते हो। आगे देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपन 51 पर। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है दोस्तों, अपने आदर के प्रति सचेत। ध्यान रखना, जहां हमारा आदर ही ना हो और हम उसके प्रति सावधान ना रहे, कोई भी हमें कुछ भी बोल देता है, तो दोस्तों ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना होता है। क्योंकि जो सेंटेंस हमने लिखा है, जो देखिए अपने आदर के प्रति सचेत ना रहे, उसको हम क्या कहते हैं? आत्मसम्मान। देखिए, आत्म का अर्थ होता है, आत्म आपका उपसर्ग है, आत्मा आपका क्या है? उपसर्ग है, और सम्मान यानी कि आदर। तो यहाँ देखिए आत्म का मतलब होता है स्वयं, अपने, और सम्मान का अर्थ होता है आपका आदर। तो जहाँ स्वयं का आदर ही ना हो, अपने आदर के प्रति जो सचेत ना रहे, तो वो होता है क्या? आत्मसम्मान। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न बनता है जो कभी नष्ट नहीं होता। क्या कहा? जो कभी नष्ट नहीं होता उसे कहते हैं दोस्तों अनश्वर। क्योंकि अ का अर्थ ही है आपके नहीं, और नश्वर, नश्वर का मतलब होता है नष्ट होने से। किसका होता है? नष्ट होने से। तो अ जुड़ गया तो नेचुरल बात है, इसमें सीधा सा पॉइंट बनेगा, जो कभी नष्ट ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अनश्वर। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, लीजिए अगला पॉइंट आपके सामने है, आदि से अंत तक। बहुत ही प्यारा है, आदि से अंत तक है, तो ये बनता है आपका आद्यंत। क्या बनता है? आद्यंत। देखिए दोस्तों, आद्यंत में ये जो दिया जो लिखा हुआ है, ये एक संयुक्त वर्ण है। कई विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कंफ्यूज होने का काम नहीं है, दोनों को जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत किया है। क्योंकि दोस्तों आद्यंत की जब बात करें तो ये देखो, आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो। ये देखिए, इसको मैंने अलग वर्ण में लिखा तो ये क्या बन गया? आद्यंत। और इसमें आप देखिए
कि य से पहले द आपका क्या है दोस्तों, अर्ध है, और जब हम य को प्रत्यय के रूप से हटाते हैं तो यहाँ, या फिर इसको मैं अगर यण स्वर संधि के अनुसार लूँ तो यह हटेगा, तो ये हो जाएगा आपका आदि। अब यह में मात्रा कौन सी है आपके, ए की है, तो यहाँ से बनेगा आपका ये अंत। तो यहाँ अपन देख सकते हैं आदि धन अंत, यही तो कहा उसने, आदि से अंत तक, तो वो क्या कहलाएगा, आद्यंत। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा कि किसी विषय की जानकारी ना होना। ये ध्यान रखना, यहाँ पॉइंट जो दिया गया है, किसी विषय की जानकारी ना होना। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि कोई विषय के अंदर ज्ञान रखता है, विशेषता रखता है, तो उसको हम कहते थे विद्वान। क्या कहते थे, विद्वान। और यहाँ जो पॉइंट है वो कह रहा है कि किसी विषय की जानकारी ना होना। ना आ गया तो नेचुरल बात है, देखिए इसमें होता है आपका अनभिज्ञता। क्या है, अनभिज्ञता। अन आपका उपसर्ग है, भिज्ञ जानकारी से ताप प्रत्यय है। तो यहाँ किसी विषय की जो जानकारी नहीं होती है उसके लिए हम प्रयोग क्या करते हैं, अनभिज्ञता। क्या करेंगे दोस्तों, अनभिज्ञता। नेक्स्ट देखिए, जो कानून या नियम के विरुद्ध हो, यानी कि यहाँ जो हमारा पॉइंट है वो है कि जो कानून या नियम के विरुद्ध हो, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं उसको हमने क्या कहा, अवैधानिक। अवैधानिक एक प्रत्यय है दोस्तों, उपसर्ग है। ध्यान रखना ये जो पॉइंट बना है ये बना है विधि से। किससे बना है, विधि से बना है, इसलिए उसको क्या कहा है, अवैधानिक। तो यहाँ सीधा सा देखो, कानून का दूसरा नाम ही क्या है आपके, विधि। क्या है, विधि। और विधि में जब अपन ने इक प्रत्यय लगाया तो वी का क्या बन गया, वै। ये ध्यान रखा। और ये अवैधानिक हैं, तो विधि यह प्रत्यय है, यह प्रत्यय जब मैं हटाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ध में किसकी मात्रा लगेगी, ई की, सॉरी प्रत्यय के रूप में ना कह के, क्योंकि प्रत्यय के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो मूल शब्द का अंतिम वर्ण अर्ध हो जाता है। बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपके यण स्वर संधि की, कि जब मैं यह हटाऊंगा तो ध में किसकी मात्रा लगेगी, ई की। क्योंकि यहाँ अगर अपन वास्तविक रूप से देखें तो ये बनता है आपका अधन विधि धन इक प्रत्यय। क्या लगता है, अधन विधि धन इक प्रत्यय। तो इससे आपका जो शब्द बनता है, देखिए अ उपसर्ग है, इक प्रत्यय लगा तो वी का क्या हो गया, वै। ध हमने आधा किया है क्योंकि हमने क्या किया, ई की मात्रा हटाई है। ई की मात्रा हटते ये क्या हो गया, य। और य में आपका इक प्रत्यय, तो ये क्या बन जाता है, अवैधानिक। विधान से यहाँ बना है, यहाँ आपका जो शब्द है वो किससे बना है, विधान से। विधान का मतलब वही आपके लॉ से है। तो विधि से क्या बना आपका, विधान, इसलिए यहाँ पर न के साथ इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कोई नई खोज हो। क्या हो, कोई नई खोज हो, तो उसके लिए क्या आएगा, अन्वेषण। ध्यान रखना, कोई नई खोज। अन्वेषण की बात करें दोस्तों तो यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए यहाँ पर शब्द मैंने क्या लिखा, अन्वेषण। अन्वेषण के अंतर्गत आप ध्यानपूर्वक देखें कि वह से पहले न आपका आधा है, यण संधि का प्रभाव वही, तो ये होता है अनुधन एषण। अब देखो अनुधन एषण में जब हमने प्रयोग किया है, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो कि खोज होती है, एषण का मतलब खोज से लिया गया है, और नहीं, कोई नहीं। अनु का अर्थ होता है अधिक, बाद में, ठीक है। तो ये हो गया अन्वेषण। अगला देखो, जिसको क्षमा ना किया जा सके। बहुत ही प्यारा है दोस्तों, पॉइंट क्या है, जिसको क्षमा न किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं अक्षम्य। क्योंकि इसमें भी आप ध्यानपूर्वक देखिए, जो पॉइंट हमने लिखा है अक्षम्य,
अक्षम्य के अंतर्गत देखो अ उपसर्ग है, क्षमा आपका मूल शब्द है और यह आपका क्या है, प्रत्यय है। आप सीधे हर शब्द के टुकड़े करके देखोगे वाक्यांश के एक शब्द में तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक मिलेगा। तो देखो अ का अर्थ क्या होता है, ना, क्षमा, और यह आपका क्या, प्रत्यय। और ये हमने पहले भी बताया कि यह प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, अर्ध। तो ये क्या हो गया, अ उपसर्ग, ये क्ष, आधा हो गया तो मन, ये आपका यह प्रत्यय शब्द क्या बना, अक्षम्य, अर्थात जिसे क्षमा ना किया जा सके। इसीलिए देखो दोस्तों इसमें जो पॉइंट बना है वो क्या बना है, अक्षम्य। आगे बढ़ता है दोस्तों, जो सभ्य नहीं है, पॉइंट क्या है, जो सभ्य नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, असभ्य। क्योंकि सभ्य नहीं है तो सभ्य ना है तो ना के अंदर अ उपसर्ग है, सीधा सा बन गया असभ्य, इसमें कोई समस्या ही नहीं होगी। यह पॉइंट अच्छा बनता है कि बिना विचार, ध्यान रखना, बिना विचार किया हुआ विश्वास, इसको अपन कह सकते हैं कि ब्लाइंड फेथ। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, ब्लाइंड फेथ। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हो तो इसलिए उसको कहते हैं अंधविश्वास। क्या कहा जाता है, अंधविश्वास। तो यहाँ देखिए बिना विचार क्या किया हुआ विश्वास, तो विश्वास के आगे बिना विचार यानी कि आंखों पे पट्टी बांध के हम इसको कर रहे हैं, और आंखों पर पट्टी यानी कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, इसको बिना विचार किया हुआ विश्वास। तो ये क्या होता है आपका दोस्तों, अंधविश्वास। तो चलता हूँ दोस्तों मैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ देखिए अगला है, जो कर्म ना करता हो। कर्म का अर्थ होता है दोस्तों कार्य। क्या होता है, कार्य होता है। कर्म आपका तत्सम शब्द है, कर्म का अगर मैं करूं तो होता है काम, वही काज। तो जो कर्म ना करता हो उसके लिए होता है अकर्मण्य। क्या होता है, अकर्मण्य। तो अकर्मण्य का जो पॉइंट बनता है हमारा वो इसी के उपलक्ष्य पे बनता है कि भाई जो काम ना करे, अकर्मण्य। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। ये लीजिए अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। ये जो स्लाइड है वो कहता है देखो 61, जो संभव ना हो। देखिए यहाँ तात्पर्य से समझ में आ जाता है, सीधा सा अपन कह सकते हैं जो संभव ना हो। तो ना है तो आप अ जोड़ दीजिए, पीछे शब्द लगा दीजिए संभव, तो अपन क्या कहते हैं, असंभव। असंभव का मतलब होता है जो संभव ना हो। जैसे कि कई कार्य ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमसे संभव ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं ये बात करूं देखो कि असंभव जो संभव ना है, अपने लिए तो भाई संभव नहीं है तो अपन उसमें हाथ डाले क्यों, है कि नहीं। अगला आता है आपका अचानक। अचानक होने वाला, यानी कि यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो अचानक जो शब्द है, अचानक होने वाला, उसको कहा जाता है आकस्मिक। क्या कहा जाता है, आकस्मिक। आकस्मिकता का तात्पर्य ये होता है कि कोई एकदम घटना घटित हो जाए, सहसा, अचानक। तो ये आपके आश्चर्य का बोध कराएगा, इसीलिए इसको नाम क्या दिया है, आकस्मिक। जैसे कि देखिए दोस्तों शब्दों का देखो, जो डेली रूटीन में शब्द हम प्रयोग में लेते हैं, डेली रूटीन में बोले तो अपन ये देख सकते हैं दोस्तों कि आकस्मिक जब अपन कहते हैं कि भाई किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और हम उसके लिए लिखते हैं कि फलाना व्यक्ति की आकस्मिक, यानी कि अचानक उसकी मृत्यु हो गई, तो वही क्या कहलाता है आपका आकस्मिक। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट मैं लेता हूँ आपका आकस्मिक के बाद में, जिसे देखा ना हो। देखो जिसे देखा ना जा सके, यानी कि जो गायब हो जाता है वो तो होता है अदृश्य। ये पॉइंटों का ध्यान रखना, ये अभी अपन ने पिछले में किया है। ये देखिए ये यहाँ अगर देखिए अपन जो दिखाई ना दे सके, ये ध्यान रखना, जो दिखाई ना दे सके, और इसमें है आपके जिसे देखा ना हो।
जिसे देखा ना हो वो तो होता है अनदेखा, क्योंकि इसमें देखिए अन्न धन देखना, देखा, अन्न आपका हिंदी का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं। तो जिसे देखा ना हो वो क्या, अनदेखा, और जिसे देखा ना जाए वो अंदर्शी। अनुकरण करने योग्य, तो ये होता है आपका अनुकरणीय। करना कुछ नहीं है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो अनुकरणीय, इसमें केवल ईय प्रत्यय का प्रयोग किया है, नॉट ईय। इसमें कौन सा प्रत्यय, वापस से ध्यान रखना, अन्य प्रत्यय है। अनु आपका उपसर्ग है और कर शब्द बना है करना से। करना में ना प्रत्यय हटाया तो ना प्रत्यय हटाते ही कर धातु हो गया, और इसमें अन्य प्रत्यय हुआ तो क्या हो गया, अनुकरणीय। अनु आपको पहले हम बता चुके हैं उपसर्ग है, और यहाँ देखिए अनुकरण यानी कि किसी को देखकर उसके ही समान कार्य करना, वो होता है अनुकरण। और जब इसको करने वाला होता है तो अपन कह सकते हैं अनुकरणीय। आगे देखिए पॉइंट जो है हमारा, किसी को न मारना, बहुत ही तगड़ा पॉइंट कहूँगा मैं इसको। क्या कहा मैंने, किसी को न मारना। यहाँ पॉइंट ये बनता है, यहाँ से देखो, या कष्ट न पहुँचाना, तो इसको कहते हैं अहिंसा। क्या कहते हैं, अहिंसा। क्योंकि दोस्तों हमने गांधी जी के बारे में सुना है, गांधी जी का जब नाम आता है, और दोस्तों अहिंसा ना हो, क्योंकि जब हमने संज्ञा का बोध किया था, क्योंकि देखो व्याकरण में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे होता है। जैसे हमने कहा कि आज देश को गांधी की आवश्यकता है, तो देखिए दोस्तों जो हमने कहा है कि गांधी जी का नाम आए तो उसका जो दुर्लभ गुण है वो क्या है, अहिंसा। क्योंकि गांधी जी ने एक ही बात कही थी कि किसी भी प्रकार का मार काट ना हो, हिंसा ना करें, हिंसा ना करें। तो हिंसा से बिना किसी को ना मारना या कष्ट ना पहुंचाना। अ का अर्थ होता है न और हिंसा, इसी से बना आपका शब्द क्या, अहिंसा। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये ऐसे शब्द जो होते हैं जो आपके डेली रूटीन में काम आते हैं, ये ध्यान रखें। जिसे मारना उचित ना हो, ध्यान रखना, जिसे मारना उचित ना हो उसको लिए होता है अवध्य। ध्यान रखना, अवध्य में देखो अ उपसर्ग है, मूल शब्द है वध, और यह आपका क्या है, प्रत्यय है। अब देखो कई बार बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर आखिर वध का भी तो अर्थ मार नहीं होता है, हत्या का मतलब भी क्या होता है, मार नहीं है, दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों, एक शब्द होता है हत्या, एक शब्द है अपन का क्या, वध। जब मैं दोनों की बात करूं मैं, तो ध्यान से समझिएगा कि वध और हत्या दोनों अलग अलग है। अलग अलग कैसे हैं, तो देखो अवध्य, तो ध्यान रखें, हत्या जैसे हमारा कोई ये समझ लीजिए कि दुश्मन है और हमने स्वहित के लिए उसको मार डाला, तो वो तो क्या हुई, हत्या। इसके लिए कानून आपको सजा देगा। लेकिन वध होता है लोक कल्याण के लिए। जैसे हमारे जितने भी रक्षक हैं, मैं कहूँगा हमारे फौजी भाई जो सरहद पर हमारे लिए, भाई साहब हाँ बिल्कुल लोहा ले रहे हैं, वो ध्यान रखना कि जहाँ हम आराम से गर्मी के अंदर एसी कूलर का प्रयोग करके आराम से चैन से सो रहे हैं, ये एक कर्ज है उन सभी फौजी भाइयों का, मैं कह सकता हूँ, जिन्होंने अपना हित न सोचकर हमारा हित सोचा है, देश का सोचा है। वास्तविक दोस्तों ऐसे लोगों को तो बार बार सलाम है कि उन्होंने क्या किया कि दुश्मन अगर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो वो लोग क्या करेंगे, लोगों के कल्याण के लिए
उसका क्या करेंगे, वध करेंगे। यानी उसको मारा है, वो हत्या नहीं है, वो क्या होगा, वध होगा। इसीलिए ध्यान रखें, जिसे मारना उचित ना हो तो अ लग गया आपके, अवध, और यह प्रत्यय लगा तो ध क्या हो गया, आधा। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अवध्य। क्या कहेंगे, अवध्य। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला आता है किसी के पीछे चलना या कथन के अनुसार आचरण करना। तो देखो, किसी के पीछे चलना या फिर कथन के अनुसार उसको अपने व्यवहार में लेना। आचरण का अर्थ होता है दोस्तों व्यवहार में लेना, तो इसका होता है अनुसरण। क्या होगा, अनुसरण होगा। अनु का मतलब भी क्या होता है, पीछे या बाद में। जैसे वो कर रहा है हम भी उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पॉइंट आता है जिसकी पहले से आवश्यकता या इच्छा ना की हो। पहले ही समझ लिया हमने, भाई हमें तो इसकी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कोई वो वादा नहीं है। लेकिन अगला देखो, इच्छा ना की हो, हमने तो भाई इच्छा ही नहीं की थी, भी ये हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए शब्द बनता है अनपेक्षित। क्या बनता है, अनपेक्षित। देखो अनपेक्षित में क्या होता है, आपका जो शब्द है आपका, ये देखिए अनपेक्षित। इसमें देखो, अगर ध्यान से देखें अपन तो अनपेक्षित में पेक्षित जो शब्द हैं ये आपके अन्न धन अप धन इक्षित, इक्षित है ये, तो ऑटोमेटिक देखिए ये आपका इत प्रत्यय का प्रयोग है। अनिक्षिप्त है ये, सॉरी मैंने त लगा दिया है, तो प्रत्यय तो इसका क्या है, इत है। अब देखो यहाँ पर अनपेक्षा, अनपेक्षा का तात्पर्य होता है कि जिसकी आवश्यकता ना हो, अनपेक्षा, जैसे कि हम उसकी इच्छा नहीं करते दोस्तों। तो इसीलिए इसमें केवल इत प्रत्यय लगा है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, अनपेक्षित। नेक्स्ट देखो दोस्तों, जिसका अंदाजा लगाया जा सके। जैसा कि आप भी कई बार अंदाज़ा लगाते हैं कि सर एग्ज़ाम में इतने कैंडिडेट बैठेंगे, नंबर कैसे होगा, क्या नहीं होगा, तो ये होता है दोस्तों अनुमान। क्या होता है, अनुमान। क्योंकि यहाँ देखिए अनुमान में इत प्रत्यय लगाया, क्या लगाया, इत प्रत्यय। तो देखो अनु धन मान धन इत प्रत्यय, तो अनु का मतलब भी आपका होता है बाद में अधिक। तो जिसका हमने अंदाज़ा लगाया, तो मान का मतलब अंदाज़ा ही है। हमने सोचा कि भाई इतने फॉर्म, ये अनुमान है कि इस पेपर में इतने कैंडिडेट बैठेंगे। जैसे कि बार बार कह रहे हैं लोगों को डराने के लिए, मैं तो यही कहूँगा कि सब अपने जो 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म फिलअप किए, सारे अभ्यर्थी है जो बिल्कुल देंगे आपके अभिधन अर्थी अभ्यर्थियों ने आवेदन जो किया है, उसमें से बताया जा रहा है कि दोस्तों कि ये कोई भर्ती छोटी नहीं है, लगभग 54,000 समथिंग पद है। लगभग कह रहा हूँ, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अंदाजा है इतने पद है दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती। तो सब फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे हैं, 25 लाख लोगों ने भरा है, फिर भी कह रहे अरे तुम 25 लाख में से आप ध्यान से देखो, न्यूज़ में दर्शा देते हैं कि साहब एक पद के लिए इतने कैंडिडेट राह पर हैं। अरे यार उसकी चिंता क्यों करो, आधे तो फर्जी है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूँगा, फर्जी से तात्पर्य उन्होंने केवल फॉर्म फिलअप करके बस ये सोचा है कि हमने 4th ग्रेड का फॉर्म भरा है, पढ़ नहीं रहे वो, क्योंकि वो यार अपने जिम्मेदारियों के तले दबे। हाँ ठीक है, योग्यता है, हमने भर दिया, और योग्यता भी क्या है, 10वीं पास है। ये बताओ, ग्रेजुएशन कर लिया बैठे बैठे, पीजी कर ली, और कोई कर लिया काम। अब देखते हैं क्या सरकारी, क्योंकि देखो सरकारी नौकरी सरकारी है, ये ध्यान रखना। ये चीज़ हमने कोरोना में अच्छे से सीख ली है। इसलिए कहते हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाया जा सके, हम अनुमान कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम के अंतर्गत हम ये अनुमान लगाते हैं कि साहब इतनी कट ऑफ जानी चाहिए।
वो निर्भर करेगा जब पेपर आप दोगे तो पेपर की वास्तविकता आप लोगों के सम्मुख आ जाएगी कि भाई इसके अंदर कितनी कट ऑफ छूटती है। नेक्स्ट देखिए, जिसका वर्णन ना हो सके तो उसको कहते हैं अवर्णनीय। यहाँ पे भी देखिए अन्य प्रत्यय का प्रयोग है, अ लग गया तो ना का प्रयोग हो गया और सीधा सा हो गया कि जिसका वर्णन ना किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे, अवर्णनीय। तो दोस्तों यहाँ अपन का ये वाली स्लाइड होती है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके साथ में ये अगली स्लाइड तैयार है। ध्यानपूर्वक देखें, इसको समझें और इसका प्रयोग करें। देखिए वाक्यांश आपके सामने है कि इसमें अगर ध्यानपूर्वक अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि जो संभव, एक मिनट, ये स्लाइड आई थिंक रिपीट हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये दोस्तों मैं वापस बता देता हूँ, ये स्लाइड देखो वही क्वेश्चन है आपके, स्लाइड रिपीट हो गए और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है आपका वाक्यांश के लिए, देखिए जो आने वाला हो, क्या कहा, जो आने वाला हो उसको हम क्या कहेंगे, आगामी। क्या कहेंगे हम दोस्तों उसको, आगामी। यहाँ देखो, किसी के गुण, योग्यता, पद आदि में अगर कमी हो, तो आदि में कमी होती है तो उसको कहते हैं अवनति। बहुत ही बढ़िया शब्द है ये। अवनति का तात्पर्य क्या होता है कि किसी के गुण, योग्यता, पद आदि में क्या होती है, कमी होती है, तो उसको क्या कहते हैं, अवनति, अवधनति। क्या होता है, अवधनति। ये देखिए आप, अवधनति, सॉरी, अवधन क्या होता है आपके, नति होता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, किसी के गुण, योग्यता या पद आदि में जो कमी का भाव होता है दोस्तों, उसके लिए पॉइंट क्या बनता है, अवनति। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो अगला पॉइंट आता है हमारा कि किसी धर्म, व्यक्ति, मत को मानने वाला। ध्यान रखना, किसी के धर्म को मानने वाला होता है, किसी के व्यक्ति को मानने वाला होता है, या किसी के विचारों का मानने वाला होता है। विचार का मतलब वही आपका मत, तो उसको कहते हैं अनुयायी। क्योंकि यहाँ देखिए अनुयायी, अनुयायी का तात्पर्य होता है दोस्तों कि जैसे हमने कई बार देखा है कि हमारा देश जो सनातन धर्म को मानता है, आप जिस धर्म को चाहे उस धर्म का आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और उसको मानने वालों का जब मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, मानने वालों की, कि आप इस फलाने धर्म को मानिए, इसको मानिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुयायी। क्या कहेंगे, अनुयायी। और अनुयायी से ही आपका जो प्रश्न बनता है दोस्तों कि चाहे आप उसके पद को मानो, चाहे आप उसके धर्म को मानो, चाहे आप उसके मत को मानो, तो इन सबको मानने वाले को क्या कहते हैं, अनुयायी। आगे बढ़ता है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सम्मुख आ चुका है। मन के भाव या विचार को प्रकट रूप जो होता है, मन के भाव या विचार को प्रकट रूप जो होता है उसको कहते हैं अभिव्यक्ति। ध्यान रखना दोस्तों, एक पार्ट होता है साइकोलॉजी का, उसके अंदर पॉइंट दिया जाता है अभिव्यक्ति के माध्यम। यानी कि आप जो अपने मन के भाव या विचारों को किस माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे दोस्तों अगर छोटा बच्चा है तो हम संकेतों से, इशारों से अपने भावों को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। उसके सामने अटकेलियाँ करना, हंसी होना, चुटकी बजाना, ये सारे क्या होते हैं, संकेत होते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अगला जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो आता है कि पहले से अधिक ऊपर उठना। पहले से अधिक ऊपर उठना, इसको अपन कह सकते हैं उन्नति करना।
प्रकट होना। देखो दोस्तों, ये जो उन्नति है ना, उन्नति के अगर अपन टुकड़े करते हैं तो भी हमें इसका बोध हो जाता है कि उन्नति का अर्थ होता है उत्तधनति। देखिए आप, नति का प्रयोग हमने ऊपर भी किया, ये देखो आप, चाहे गुण हो, योग्यता हो, पद, तो आदि में कमी, अव का अर्थ होता है कमी, नति का मतलब तो गुण, योग्यता, पद से है। और यहाँ हमने क्या क्या, उन्नति, उत्तधनति, यानी कि जो अपने पद, अपनी योग्यता, अपने गुण से क्या उठे, ऊपर उठे। उत का मतलब होता है ऊपर, जैसे उज्ज्वल तो उत्तधनज्वल, वैसे ही। और जो पहले से अधिक ऊपर उठता है तो उसके लिए होता है अभ्युदय। क्या होता है, अभ्युदय, क्योंकि दोस्तों उसने पहले से अधिक ऊपर उठा है। प्रकट होना, उन्नति करना, अभ्युदय का अर्थ होता है दोस्तों, ये देखिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ये बनता है अभिधन उदय। अभि का मतलब होता है सामने, पास, उदय प्रकट होना, जो हमारे सामने प्रकट हुआ है। भाई साहब आपको देखिए बात बता रहा हूँ, फलाना व्यक्ति एक दिन ऐसी कंडीशन थी कि 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है, और उसने अपनी लगन मेहनत से इस प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सादारी ली और आज वो उस पद को प्राप्त कर लिया। उसकी आर्थिक स्थिति अब पहले से सुदृढ़ हो गई है। तो हमारे सामने ये क्या हुआ है, अभ्युदय हुआ है। क्या हुआ है, अभ्युदय, अभिधन उदय। नेक्स्ट देखिए, अतिथि का आदर सत्कार। क्या कहा हमने, अतिथि का आदर सत्कार, उसको कहते हैं दोस्तों आतिथ्य, आतिथ्य। तो ध्यान रखना, यह प्रत्यय, ये बना, यह प्रत्यय, तो आ का क्या हुआ, अ, तो ये हो जाएगा अतिथि, धन, यह प्रत्यय। ध्यान रखना, हमने पहले कहा है अधन तिथि, जिसके आने की तिथि ना हो। क्या कहा हमने, जिसके आने की तिथि ना होती है उसको कहते हैं अतिथि। और जब उसी अतिथि का हम आदर सत्कार करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, आदर सत्कार करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आतिथ्य। अगला देखिए, आदर सत्कार योग्य अतिथि, तो वो होता है वही आतिथ्य। देखिए अतिथि वो उल्ट पुल्ट कर दिया, कोई बात नहीं है, इसको दोनों रूपों में देख सकते हैं, चाहे अतिथि का आदर सत्कार हो या आदर सत्कार योग्य अतिथि हो, तो भी उसको हम क्या कहेंगे, आतिथ्य ही कहेंगे। अगला देखिए, जिसको समझा ना गया हो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जिसको समझा ना गया हो उसको क्या कहते हैं, अबूझ। अबूझ में देखिए अधन बूझ, अ आ गया तो ना का बोध हो गया। बूझ का मतलब होता है समझना, यानी जो समझा ही ना गया हो, इसीलिए उसको देखो, जिसको समझा ना गया हो वो हमारे लिए क्या हो गया, अबूझ। जैसे कि कुछ पहेलियाँ होती थी पहले, मुखरे होती थी, जिसको हमने पहले समझा ही नहीं है, इसलिए उसको कहा जाता था अबूझ पहेलियाँ। क्या कहते थे, अबूझ। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत तगड़ा पॉइंट है दोस्तों, कि जिसका विवाह ना हुआ हो। देखिए जिसका विवाह, क्या कहा हमने, जिसका विवाह ना हुआ हो, तो विवाह के आगे देखो यहाँ पर हमने न क्या है, तो आप सीधे लिख दीजिए अविवाहित। अविवाहित ये देख लीजिए, अविवाहित में देखो अ धन विवाह धन इत प्रत्यय है, प्रत्यय इत है, मूल शब्द क्या हो गया, विवाह, और अ आपका क्या हो गया, उपसर्ग। ठीक है ना। अ का अर्थ क्या होता है, ना। और विवाह की जब हम बात करें यानी कि शादी, अर्थात अपन इसको कह सकते हैं भाई जिसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को कहेंगे कि यह तो अविवाहित हैं। क्या है, अविवाहित हैं। दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं अगले कदम की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, वो है हमारे देखिए वो आता है जिसका, सॉरी जिसका नहीं, जिसकी है, जिसकी नाप तोल ना हो सके, जिसकी नाप तोल ना हो सके।
दोस्तों नाप तोल का नाम आते ही पता चल जाता है कि वो किसी न किसी पदार्थ का बोध कराएगा, क्योंकि नाप तोल हमेशा किसका बोध कराता है? पदार्थ का। और रही बात, हमने ये कह दिया है कि ना हो, क्या कहा हमने? ना का शब्द का प्रयोग किया है। तो इसमें जो पॉइंट बनता है वो बनता है अपरिमेय। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। जिसका नाप तोल ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे दोस्तों अपरिमेय। अ का अर्थ होता है न, परिमेय। परिमेय ध्यान रखना, परिमेय शब्द उठाया गया है परिमाण से। इसीलिए देखिए कि परिमाणवाचक के पॉइंट हमने पहले भी अध्ययन किए थे, अगर याद हो तो विशेषण में। परिमाण एक था संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में तो हमने कह दिया था भाई इसमें संख्याओं का बोध होगा, जबकि परिमाण का मतलब क्या था? नाप तोल, यानी कि जिसकी गणना ना की जा सके। जिसकी गणना करोगे तो वो तो होगा आपका विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि मैंने कहा कि कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10, क्योंकि हम उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने पदार्थ की बात की, तो जैसे मैंने कहा 5 किलो आटा, आटे को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो पाउडर है। इसी कारण से इस परिमाण से क्या बना? ना के लिए परिमेय का मतलब भी होता है नाप तोल, अर्थात जिसका नाप तोल ना किया जा सके उसी को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय। तो दोस्तों यहाँ आपका जो पॉइंट है वो होता है क्या? आपके पूर्ण होता है। और इसी पूर्णता के साथ हम एक दो बिंदु आपके साथ में और देखते हैं, और वो 2 बिंदु आपके सामने क्या है देखो मैं बता देता हूँ। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर आपके वन वर्ड में जब ना का प्रयोग होता है तो आपको उन उपसर्ग का ध्यान रखना है जो हमारे नहीं का बोध कराते हैं। जैसे अन्न, अन्न, एक अन्न में हलंत होगा, एक अन्न में हलंत नहीं होगा। ना, न, सॉरी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपके ना का बोध, आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसमें ना का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना ये सफ़र जो था वाक्यांश के लिए एक शब्द का वो यहाँ होता है ख़त्म। आगे इसका जो एक छोटा सा भाग और बचेगा वो हम अगले वीडियो के अंतर्गत आपसे क्या करेंगे? कार्य। तो इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अरे